जो खेसारी लाल है उसके जैसा हृदय कभी नहीं हो सकता। निरहुआ एक उनके पैर के धूल का भी नहीं है, पैर के धूल का भी नहीं है। बात से जितना बड़ी बात कर लो वो उतना ही बड़ा है आप। देखिए पे 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 सत्ता में आने के बाद रवि किशन और मनोज तिवारी बकते रहते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर इंटरव्यू में, लेकिन लो मुद्दी तुम्हारी सत्ता पे। इस खेसारी लाल भाई ने हाल ही में इतनी बड़ी हार के बावजूद भी इन्होंने जो कर दिखाया बिहार के जनता के लिए, छपरा के जनता के लिए, जो शायद ये रवि किशन और मनोज तिवारी और ये निरहुआ कभी सोच भी नहीं सकते थे। लो मुद्दी तुम्हारी इस सत्ता पे, जिस सत्ता पे तुम्हें घमंड था, जिस सत्ता पे तुम अकड़ अकड़ में रहते थे, जिस सत्ता के बदौलत तुम खेसारी लाल को कुछ भी उटपटांग बयान दिए जा रहे थे। लो भाई, इस बंदे ने हारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने अपनी कमाई के पैसे से 20 बीघे ज़मीन दान में दे दी छपरा के जनता के लिए। और साथ ही में तुम तीनों को चैलेंज भी किया है कि पवन सिंह और निरहुआ और मनोज तिवारी, रवि किशन, ये सारे छक्के नल्ले सब के सब अपने अपने एरिया में 10 बीघा ही सही लेकिन ज़मीन दो, जहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का स्टार्टअप हो सके, चाहे वो एम्स की बात करें या फिर आईटी फैक्ट्री की बात करें या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। लो अब करके दिखाओ उनके जैसा। तुम तो सत्ते में भी हो और भोजपुरी इंडस्ट्री में तुम अच्छे कलाकार भी हो, तुम्हारे पास पैसे भी होंगे, खरीद के दो। जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने कर दिखाया है हारने के बाद भी, शायद इस बंदे के अलावा कोई और बंदा होता तो ऐसा डिसीजन ले नहीं पाता, क्योंकि उसे छपरा की जनता ने ही हराई है। और फिर वही जनता के लिए खेसारी लाल यादव ने अपने कमाई के पैसे को इस्तेमाल करके 20 बीघे ज़मीन दान में दे दी। अरे कुछ तो सीखो तुम सत्ताधारी, जिसे अपने सत्ते पे गुमान है। भाई ये लोग सत्ता में सिर्फ अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आते हैं। जनता को क्या चाहिए, कहाँ क्या आवश्यकता है। बिहार में इतने दिनों से पलायन हो रही है, कभी इन लोगों ने विचार नहीं किया। रवि किशन संसद भवन में बैठ के, सदन में बैठ के समोसे की बात करता है, ये लहंगा उठा दे रिवोट से। हालांकि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं सब अपशब्द बातों से, अपशब्द गानों से ही यहाँ तक उठ के आए हैं। खेसारी लाल उनमें से भी एक है, लेकिन खेसारी लाल के अंदर भाई कलाकारी अपनी जगह और इंसानियत अपनी जगह। इस भाई ने दिखा दी कि इंसानियत से बढ़ के कुछ और नहीं हो सकता। और जिस तरह से इस भाई ने दिलेरी दिखाई है, भाई सबके बस की बात नहीं है। चाहे वो मनोज तिवारी हो जो इतने दिनों से अपने आप को राजनेता मानते आए हैं, निरहुआ की तो बात ही मत करो भाई। जिस तरह से वो अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिकल, कहते हैं ना, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन मानते आए हैं, ले सबके मुंह पे मूत दिया इस खेसारी लाल यादव ने। और ये जनता के हित में कर दिखाया है भाई। नो डाउट कि इनकी बहुत बड़ी हार हुई है छपरा से। एक छोटी कुमारी महिला, घरेलू नाम की एक लड़की, एक औरत, उनको खेसारी लाल यादव को उन्होंने हराया, अच्छे वोटों से हराया। लेकिन इस बंदे ने कभी भी गिव अप नहीं किया, क्योंकि इसे पता है कि जनता का दिया हुआ ही मेरे पास जो भी है, पैसे हैं, कुछ भी हैं जो है। और इन्होंने हारने के बाद भी उन जनता के पैसों को, जनता के पैसा तो नहीं कर सकते, इन्होंने म्यूज़िक के पैसे से, हीरो फिल्मों के पैसे से जो भी पैसे बनाए हैं उनकी मेहनत से पैसे बनाए और वही पैसे इन लोगों के लिए ही दान कर दिया। 20 बीघे ज़मीन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और साथ ही में तुम तीनों को भी चैलेंज कर रहा है भाई, अगर है दम तो कर दिखाओ। तुम लोग तो ऑलरेडी सत्ते में भी हो। सो भाई खेसारी लाल यादव पहले से एक अच्छा वेल पर्सनैलिटी था, नो डाउट। मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, वो दिल के सच्चे साफ़ सुथरे मन के हैं। और ये लोग के अंदर तो गंदगी भरा हुआ ही है। जिस तरह से ये लोग पॉलिटिक्स में आए हैं भाई, पॉलिटिक्स में आते ही, उसके पहले भी गंदा ही होंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में आते ही सिर्फ बोलना और करने से कोई मतलब था नहीं। चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, निरहुआ की तो बात ही मत करो भाई, वो तो अपने आप को बीजेपी का अध्यक्ष ही मानता है। सो थैंक यू भाई। आई होप कि खेसारी लाल यादव को बिहार का सीएम भी बनाया जाए एक समय, तभी बिहार का रुख बदलेगा, तभी बिहार का स्ट्रक्चर बदलेगा, तभी बिहार का एक अलग ही दुनिया भर में नाम होगा। हालांकि नाम तो है, बट कहीं ज़्यादा और ज़रूरत है बिहार को पूरे देश, पूरे दुनिया भर में नाम लाने की, नाम को आगे करने की। सो थैंक यू। बड़ा ही अच्छा लगा भाई इस भाई के डिसीजन के ऊपर। सो थैंक यू, बाय।